जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खनेरा जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठे बहु ने कियो फेरा, बीवी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सूत रुझ नहीं सुरझे जन्म जन्म उर्झेरा, कहीं कभी सुनो संतो यह पद का करो निवेरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार करके कहते हैं, 85 नंबर का शब्द है। साहब कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा। ये भूले हुए लोग हैं जो अपने घर को कहीं अपने से भिन्न कहीं बताते हैं, और ये भूले लोग हैं जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं। यही शरीर ही मेरा घर है ऐसा जो मानते हैं, ये सब भूले हैं। और जो चूना मिट्टी पानी से जो घर बना हुआ है जो बाहर का, इसको भी अपना मान लेते हैं। ये भी नहीं, ये भी अनादि है। और इन्हीं तत्वों से ये शरीर बना, एक दिन प्रारब्ध पूरा होने पर छूट जाएगा। और जो ऊपर कोई जो लोकांतर माने हैं कि हमारा वहां जाके वास होगा, वही हमारा घर है, बैकुंठ लोक हमारा घर है, ये सब बेकार की बात है। ये सब भूले हुए हैं। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले। जिस घर की याद करके तू भूला डोल रहा है वो घर तेरा नहीं है। जा घर में तू भूला डोल सो घर ना ही तेरा, वो घर नहीं है तेरा। तेरा घर तेरे से भिन्न कभी अलग हुआ ही नहीं। तेरा स्वरूप वही तेरा घर है। सम्मान संबंध है तेरा और तेरे घर का। तू अपने घर से कभी अलग हुआ ही नहीं, और तेरा घर भी तेरे से अलग नहीं हुआ, और तू भी अपने घर से अलग नहीं हुआ। ज्ञान ही तेरा घर है, और तू अपने से भिन्न अपने घर को खोजता है, इसलिए तुझे घर मिलता नहीं। बार बार घर बनाता है, बार बार फूट जाता है, बार बार घर बनाता है, बार बार घर फूट जाता है। कल्पना करता रहता है, उसी कल्पना में जाता आता रहता है, घर मिलता नहीं। तेरे से भिन्न यदि तेरा घर कोई हो तो तुझे मिले। तेरा और स्वरूप का समय संबंध है। स्वरूप का तेरा कभी मिलन विचरण हुआ ही नहीं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा। जितने भी अपने से भिन्न घर मान करके कल्पना करके भूले हुए हैं, ये सारे के सारे भूले हुए। आज यदि मनुष्य खाने में आकर के अपने स्वरूप को जाने तो अपने घर में आ जाए, तुरंत अपने घर में है ही। जो घर कभी न छूटे, जिसका सम्मान संबंध हो, उस घर से सब वंचित है। और बाहर कहीं जाकर के लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म को अपना घर मानते हैं, आत्मा हमारा स्वरूप है, ऐसा कह के भूले हुए। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर ना ही तेरा। जिस घर में तू भूला डोल रहा है वो घर तेरा है नहीं। जब वासना मिटेगी तो पृथ्वी वायु जल अग्नि ये पांचों तत्वों का संपर्क टूट जाएगा। फिर
तेरा घर कहाँ है? अब विचार कर, तेरा घर तू स्वयं ही, ज्ञान स्वरूप ही तेरा घर, और बाहर का घर सब जड़ है, और तेरा घर तू स्वयं चेतन है, और तेने अपने से भिन्न मान लिया है अपना घर, इसलिए भूला है। तो भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला ढोला सोगर नहीं तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो घनेरा, और मेरे हाथी भी इकट्ठे किए, घोड़े भी इकट्ठे किए, बैल भी इकट्ठे किए, वाहन भी बहुत इकट्ठे कर लिए। रथों में बैठ बैठ के चलता है, बग्गियों में बैठ बैठ के चलता है, ऊंट गाड़ी में बैठ के चलता है, बैल गाड़ी में बैठ के चलता है, हाथी पे सवारी करता है, घोड़े पे सवारी करता है। हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खनेरा, जंगल कियो बसेरा। और कभी कभी मन में विचार आ गया, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा ही एक सार है, वो भगवान है, वही सबका विस्तार करता है, वही तरण तारण करता है। बस्ती माँ से दियो खनेरा, बस्ती को छोड़ करके निकल गया, जंगल में जाके बसेरा किया, धूप खाया, पत्ते खाया, फल खाया, नंग धर्म डोला, तपस्या करता रहा, मिला कुछ भी नहीं। तो सदुदय जी कहते एक दिन बस्ती माँ से दियो खनेरा, जब शरीर छूटा, धन भी छूट गया, पद भी छूट गया, बल भी छूट गया, जन भी छूट गए, स्त्री छूट गई, बेटा छूट गया, बेटी छूट गई, नाती छूट गई, मित्र छूट गए, जिनके ऊपर गर्जता था वो सब छूट गए। बस्ती माँ से दिया खदेरा, जंगल के बसेरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अब तो जो शरीर था, जिस शरीर से बहुत माल कमाया, जिस शरीर का अहंकार करता था, मोछे ऐंठता था, अपने समान किसी को समझता नहीं था, जंगल की ओर बसेरा, उसको तो शमशान में ले जाकर के जला दिया, और अध्यासी जीव अध्यास बस निकल गया, जैसी वासना तैसा शरीर धारण किया। अब कहो कौन का दोष, किसका दोष है? इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं, चाहे शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, दोष आपको लगेगा। इधर तो एक आत्मा कहते हो, एक ही ब्रह्म कहते हो, और इधर पुण्य आत्मा पाप आत्मा भी कहते हो, फिर कौन कौन पुण्य आत्मा और कौन पाप आत्मा? इसलिए शब्द अनर्गल धोखा, व्यापक नाम कोई चीज नहीं। इसलिए हम आत्मा को जीव मानते हैं। जीव स्वतंत्र है, जीव अजर अमर अखंड है, जीव चेतन है, और सारे जीव अलग अलग हैं। इसलिए पुण्यात्मा कहना है या पापात्मा कहना, ये सब बेकार की बात है। सदुदय कर्म के दोष से ये जीव जाता आता है, पुण्य के प्रताप से आता जाता है, पुण्य कर्म। तो सदुदय जी पुकार के कहते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म यही हमको नरक में ले जाते हैं। पुण्य आत्मा, पापात्मा, पुण्य आत्मा को परमात्मा सुख देता है, और पापात्मा को परमात्मा दुख देता है। ये कल्पना इसके ऊपर इन्होंने थोपी है। ये तो भूल हो गई, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला ढोला सोकर नहीं तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहन संग्रह कियो घनेरा, और बस्ती माँ से दियो खनेरा, जंगल कियो बसेरा। अब कहाँ जाएगा? पशुओं के कर्म करेगा तो जंगल में, पशु में जाएगा। पक्षियों के कर्म करेगा, पक्षियों में जाएगा। बस्ती माँ से दियो खनेरा, जंगल कियो। सब के सब जा रहे हैं, इसी धुन में जा रहे हैं। बीवी बाहर हरम महल में, बीच में आया का डेरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे के सारे बस्ती माँ से दियो खनेरा, जंगल के सेरा, और गांठी बांध खर्च नहीं पठे हो, बहु न कियो फेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठे हो, बहु न कियो फेरा।
जिसको अपना स्वरूप मानता रहा, जिस ब्रह्म की कल्पना करता रहा, जिस आत्मा की कल्पना करता रहा, जिसको इष्ट माना, जिसके बल पर जीता रहा, तो उसके लिए कभी गांठी बांध खर्च पठाया उसके लिए कि हमारा वो बाप है, पिता है, परम पिता है, भूखा है कि प्यासा है, कैसा रहता है, हमको सब खुश रख रहा है, तो हम भी लाओ उसकी निकाल करें, सेवा करें। है ऐसा कभी किया? कभी वो मिला देने वाला? है गांठी बांध खर्च नहीं पठे, बहुर ने क्यों फेरा और जाकर के कभी देखे आए वो कैसी हालत में रहता है, हमको चला रहा है, सारी दुनिया को चला रहा है, वो सुखी है कि दुखी है? कभी उसके पास में गए, कभी उसका रंग रूप देखा? उसको तो चितमन बुद्धि वाणी से ही परे बता दिया, निराकार कह करके भूले रहे, तो कैसे मिलेगा? साहब कहते हैं कि ये आपकी झूठी कल्पना है, गांठी बांध खर्च नहीं पटे, बहुत न क्यों फेरा। और बीवी बाहर अरब महल में, बीवी को तो बाहर कर दिया, सद्बुद्धि को तो बाहर कर दिया, सद्बुद्धि को नकारते हैं, निर्णय को नकारते हैं, सज्जन पुरुषों की बात पर विश्वास नहीं करते, और हराम जादी झूठी बाणी है उसको हृदय में धर लेते हैं। ये हरम महल में जो हराम जादू की लिखी हुई बाणी, जो झूठे लोगों की लिखी हुई बाणी, उस पर विश्वास करते हैं। और मैं सत्य न्याय की बात कहता हूं तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। तो बीवी बाहर हरम महल में और बीच मियाँ का डेरा, सदू देखते जी मियाँ बन के बीच में लटक रहा है चेतन जीव, जो अपने स्वरूप को ही नहीं जान रहा है, धोखे में फंस रहा है। बीवी इसकी दो बन गई, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। कभी सद्बुद्धि ईश्वर परमात्मा के भजन में लगाती है, कभी कुबुद्धि विषय वासना में लगाती है। मियाँ जी को पता ही नहीं है सार क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमारी वृत्ति बिगड़ रही है कि सुधर रही है, हमारा बिगाड़ हो रहा है कि सुधार हो रहा है, ये तो हमको पता ही नहीं है। बीवी बाहर, सद्बुद्धि को तो बाहर कर दिए और हरामजादी झूठी बाणी को अपने हृदय में बसा दिए। जैसे संसार में जो पतिव्रता नारी होती है, जिसके साथ शादी होकर के आई, वो बेचारी भोजन बनाती, कपड़े धोती, बच्चे ही पैदा कर रही है, उसको तो निकाल के बाहर कर दिए, और हरामजादी वेश्याओं से जाकर के प्रेम करता है। अब बताओ ऐसा बेचारी घर कैसे चलाएगा? ठीक इसी प्रकार से जिसने हरामजादी झूठी बाणी वेदों की अपने हृदय में धारण कर ली हो और विषय वासना हृदय में धारण कर रही हो, उसको निज स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? कभी नहीं होगा। वो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में भूला रहेगा। ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरु बंदर कीना, इसी भाषा में भरम डोले बना बुद्धिहीना, फंसके जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपत नहीं चीना। सदुदय जी कहते हैं, अरे भाइयों, अरे विचार मानो, अरे ज्ञानी हो, विद्वान हो, विचार करो। सदूसरी कबीर साहब की मेहनत में पानी मत फिरने दो। साहब जी पुकारे, कहते बीवी बाहर हरम महल में बीच में आकर डेरा, नौमन सूत अरुज नहीं सुरजे, जन्म जन्म उर्झेरा। नौमन सूत है, कभी प्रकाश में देखते हो, कभी आनंद में देखते हो, कभी आकाश में देखते हो, कभी शब्द में देखते हो। पूरा जीवन चला जाता है अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में और विज्ञान में। ये पंच कोश और 9 कोश, 4 मिला के 9 कोश हो जाते हैं, 9 मन सूत्र। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 9 तत्वलिंग रूप शरीर। तो इसी में आप अपने आप को भूले रहते हो, इसी में लग करके अपने पद को भूल गए हो। हे अविनाशी चेतन जीव, तू अपने पद को भूल गया है, अपने आप को जान ही नहीं रहा है।
भूल में सारा जीवन बिता रहा है, अपने आप को तो भूल गया। तभी भी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, 9 मन सूत अर्जुन नहीं सूरजे, जन्म जन्म और हीरा। अन्न में कोश शरीर है, अन्न में प्राण में सूक्ष्म है, स्थूल सूक्ष्म कारण, मनो में कारण है, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, ज्ञान में महाकारण है, और स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, और कैवल्य विज्ञान में है। इसी में सारा संसार भूला हुआ है, निज पद को जाना ही नहीं। तो 9 मन सूत अर्जुन सृजे, जन्म जन्म और घेरा, और जब जब आता है तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध की चार में भूल जाता है। चित्त मन बुद्धि अहंकार इसी में लग करके अपने जीवन को खराब कर लेता है, अपने आप को जान ही नहीं पाता, भूल में सारा जीवन चला जाता है। तो 9 मन सूत अर्जुन सृजे, जन्म जन्म उर झेरा, और उर में अंदर यही उलझन बनी रहती है, इसी में उलझा रहता है। कभी खानी जाल में उलझ जाता है, कभी बाणी जाल में उलझ जाता है, अपने सत्य स्वरूप को जान ही नहीं पाता, निज स्वरूप को जान ही नहीं पाता। ये इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में लग करके अपने जीवन को खराब कर लेता है। तो 9 मन सूत अर्जुन सूर्य, जन्म जन्म झेरा, कहीं कभी सुनो संतो, यह पद का करो निवेरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, हे संतो, विचार मानो, पढ़े लिखे विद्वान हो, अच्छे सज्जन पुरुष हो, हे संतो ज्ञानी हो, विचार करो, कहीं कभी सुनो संतो, यह पद का करो निवेरा। अब इस पद का निवेरा करो, ये सही है कि गलत है? पद कौन सा सही है? ये ज्ञान स्वरूप चेतन जीव जो निज पद है, ये सही है कि जो ब्रह्म पद अपने से भिन्न जो माना आत्म पद वो सही है? आत्म पद सही है कि चेतन पद सही है? यहां विचार करो, दोनों को एक भी मत मिलाओ, विचार करो, करो विचार तो सब दुख जाए। यदि विचार करोगे तो सारा दुख मिट जाएगा, और यदि विचार नहीं किए तो गुड़ गोबर को एक कर दोगे, गोबर की मिठाई पे चांदी का वर्क लगा करके बेचोगे, कोई खाएगा तो उसे गोबर मालूम पड़ेगा कि मिठाई मालूम पड़ेगी? हैं? गोबर रख लिया, बढ़िया तरह सजा दिया, डिब्बा में पैक कर दिया, चांदी के वर्क लगा दिए, 300 रुपया कीमत रख दी, ले जाने वाला ले गया, खाएगा तो उसमें मिठाई का स्वाद आएगा कि गोबर का आएगा? वो तो गोबर का ही आएगा। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब आप ब्रह्म को मानोगे और आत्मा को मानोगे, तो मानने वाले को जब तक नहीं पहचानोगे तब तक आप कैसे पता चलेगा? जब निर्णय करोगे तो ब्रह्म आत्मा सब झूठा ठहरेगा, हम ही सत्य ठहरेंगे। स्वयं चेतन जीव हम स्वयं हैं, हम स्वयं ही सत्य ठहरेंगे, तब हमको पछतावा होगा। हमारी मेहनत तो बेकार चली गई, सारी मेहनत बेकार गई। हम तो लाए थे अच्छी खोआ की मिठाई समझ के, और ये तो गोबर की मिठाई पर चांदी के वर्क निकले। इसलिए हम तो समझे थे कि चेतन ही चेतन है, सो यही है, वो आत्मा है। और जब निर्णय किया तो आत्मा तो ब्रह्म भास निकला, भ्रम निकला, भूल निकली, तो फिर पछताना होता है। इसलिए आज अच्छे प्रकार से सदग्रंथ बीजक को पढ़ें और वेदांत को भी पढ़ें, देखें, और देख करके निर्णय करके कहें जो वेदांत का निर्णय सही है कि पार का निर्णय सही है। जो सही हो उसे मान ले, दोनों को एक में ना मिलाएं। जो लोग दोनों को एक ही में मिलाने लगते हैं, फिर सदगुरु श्री कबीर साहब ने जो मेहनत की
उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब की मेहनत को और समझें और आदर करें सदगुरु श्री कबीर साहब की मेहनत का। और चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर इस ब्रह्मात्म परमात्मा कोई नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।